वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवाज थोड़ी ज्यादा करना, बड़े वाले बटन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है, फजल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। बरादरान इस्लाम, मैंने आपके सामने कुरान की एक छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की है। पहले इसका तर्जुमा और फिर इसके बाद दूसरी बात आगे चलाते हैं। भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब होती है जो मुहसिनीन हो, जो मुहसिन हो। अल्लाह की रहमत उस बंदे के करीब होती है जो मुहसिन हो, एहसान करने वाला हो, जो दूसरों का ख्याल रखने वाला हो, दूसरों के साथ भलाई का इरादा रखता हो। जिस बंदे के अंदर भलाई करने की आदत हो, उस बंदे के करीब होती है क्या चीज? अल्लाह की रहमत। जो बंदा दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता हो, भलाई करने का इरादा रखता हो, भलाई करता हो, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत ऐसे लोगों के करीब होती है। हमारी भाइयों, हमारी जिंदगी का कोई काम भी हो वो अल्लाह की रहमत से होता है। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा कारोबार, हमारा लेन देन, हमारी जिंदगी के सारे मामलात किसकी रहमत से हो रहे हैं? अल्लाह की रहमत से।
अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो हम एक लम्हा भी ना गुजार सकते। ये जिंदगी हम जी रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत से जी रहे हैं। ये हमारे कारोबार चल रहे हैं, हमारे सारे मामलात अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ये सारे का सारा वजह क्या है? ये सारे के सारे मामलात अल्लाह की रहमत से चल रहे हैं। अगर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल ना होता तो हम एक लम्हा भी न जी सकते। इन रहमती वसियत कुल्ल शै, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, हर चीज पर छाई हुई है अल्लाह की रहमत। आज हमारे पास जो कुछ भी है अल्लाह की रहमत से है। अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो हमारे पास भी कुछ ना होता। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के पास रहमत के 100 हिस्से हैं। मिसाल के तौर पर एक हिस्सा अल्लाह ने रहमत का पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। वो रहमत इंसानों के अंदर भी है, वो रहम जानवरों के अंदर भी है, वो रहमत अलगर्ज के दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं वो एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। 99% रहमत अल्लाह ने अपने पास रखी हुई है। वो कितना रहीम और करीम होगा। इसलिए ये सारे मामलात किसकी रहमत से चल रहे हैं? अल्लाह की रहमत से चल रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जो रहमत और शफकत, जो आपस की मोहब्बत हम देख रहे हैं, वो एक हिस्सा रहमत का नतीजा है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत का अंदाजा तो लगाएं जरा। अल्लाह ने फरमाया कि कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, मेरे उन बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह किए हैं, गलतियां कोताहियां की हैं। रहमत का अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि हैं अल्लाह के नाफरमान, हैं अल्लाह के नाफरमान बंदे, गुनाहगार बंदे, लेकिन अल्लाह कह रहा है या इबादियल्लज़ीना, मेरे उन बंदों से कह दीजिए। हमारा कोई नाफरमान हो, हमारी कोई गुस्ताखी कर दे, हमारे साथ कोई ऐसी कोई बात कर दे, तो हम तो उसको अपना तो नहीं कहते ना, कभी तेरे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दफा हो जा, हमारे साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तेरे साथ मरना जीना खत्म बस। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कहता है मेरे उन बंदों से कह दो जो गुनाहगार हैं, जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर नाफरमानियां की हैं, मेरे उन बंदों से कह दो कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना कहीं। अल्लाह की मोहब्बत भी देखें, अल्लाह की रहमत भी देख लें, कितनी वसी रहमत है, कितना गफूर और रहीम जात है कि मेरी रहमत से मायूस ना हो जाना। ये ना समझना कि अब पता नहीं हमारा मेरा क्या होगा, पता नहीं, हम बस अब तो जाननी है बस, अब तक सारे का सारा मामला खत्म, मैं हूं ही गुनाहगार नाफरमान, मेरा क्या बनेगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह बख्शने पे आए तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा, गुनाहगार बंदा, जंगल के रास्ते जा रहा है, उसको प्यास लगी, बड़ी मुश्किलों से एक कुआं के अंदर उतरा और जाकर उसने पानी हासिल किया, और पानी पीकर जैसे ही बाहर आया उसने एक जानवर को देखा कि जो प्यास की वजह से जमीन को चाट रहा है। उसने सोचा कि जिस तरह मुझे प्यास लगी हुई थी, जितना मैं परेशान था, शायद ये जानवर ही परेशान हो। अल्लाह की रजा की खातिर एहसास करते हुए वो दोबारा कुएं के अंदर उतरा और पानी लेकर आया और उस जानवर को पिला दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह तूने इस जानवर पर रहम किया है, मैंने मेरी रहमत भी देखे, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया।
ये अल्लाह की रहमत है। सारी जिंदगी भी अगर कोई गुनाह करता भी रहे, इंसान होने के नाते खताएं हो जाती हैं, गलतियां कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन जब अल्लाह के सामने बंदा रोता है ना, एक आंसू की कीमत देखें जरा, एक आंसू बहाने की देर, लेकिन वो इखलास के साथ निकला हो, शर्मिंदगी और नदामत से निकला हो, दिल से निकला हो, अल्लाह उस एक आंसू को ऐसा कबूल करता है। वो आंसू रुखसार पर बाद में आता है, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश का ऐलान पहले कर देता है। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत का अंदाजा देखें। अल्लाह कहते हैं मेरे सामने आकर झुको तो सही, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस नहीं होना, मेरे सामने झुक कर तो देख, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तो सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत, नबियों ने भी अल्लाह की रहमत को मांगा, सहाबा ने भी अल्लाह की रहमत मांगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देख ले, जब जन्नत से जमीन पर आए तो उन्होंने ये दुआएं की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमसे गलती हो गई है, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। व इल्लम तग़फ़िर लना, अगर तूने हमें न बख्शा, व तरहमना, अगर तूने हम पर अपनी रहमत नाज़िल न की, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो खसारा पाने वालों में हो, हमारा तो फिर नुकसान ही नुकसान है। क्या मांगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह से रहमत मांगी। आपको मालूम है अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने उनकी इस तौबा को कबूल कर लिया और माफी का ऐलान कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देख ले, जब उनका बेटा डूब रहा था ना, डूब गया बल्कि, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, इन्नबनी मिन अहलिक, ऐ अल्लाह ये जो बेटा मेरा डूब रहा है या डूब चुका है, ये तो मेरे अहल से है, मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। बाप की मोहब्बत को भी देखें जरा। नाफरमान है, नाफरमान है, जिंदगी में कोई बात नहीं मानी, कलमा नसीब ना हुआ, लेकिन फिर भी बाप बुला रहा है कि अब बेटा आ जा। अपने रब को पुकार रहे हैं, अल्लाह ये तो मेरा बेटा है, इसको क्यों कर दिया? अल्लाह ने फरमाया कि लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल से नहीं है। जब ये देखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि बाकी अल्लाह तो नाराज है, दामन फैला लिया अपनी औलाद की खातिर, रब से मैं रहमत मांगी। क्या कह रहे हैं? रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह अगर तूने मुझे ना बख्शा ना, मेरे ऊपर अपनी रहमत नाज़िल ना की, तो हम तो खसारा पाने वालों हैं। अल्लाह से रहमत मांग रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से रहमत मांगी, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, तू तो सारी रहमतों का मालिक है। अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख ले, जिन भाइयों ने लहूलुहान करके कुएं में डाल के आए थे ना, एक नबी की रहम, दिल के अंदर जो रहम है, रहमत है, वो भी देख ले। आज एक भाई दूसरे भाई को किसी गलती की वजह से भी अगर कोई मार दे ना, थप्पड़ में मार दे, बुरा वैसे ही डांट दे, तो सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है कि हम अपने भाई से बात नहीं करते। वजह क्या बनी? फला मौके पर मेरे भाई ने मुझे डांटा था। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई नहीं थे? एक वक्त आया, मार भी रहे हैं, लहूलुहान भी कर दिया है, लेकिन बदले में कोई जवाब ना दिया। एक वक्त आया कि वही भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्या कह रहे हैं?
क़ालू तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन, हमसे गलती हो गई है हमारे भाई, हमें माफ कर दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदले में क्या फरमाया? कहने लगे ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, आज तुमसे कोई पूछ कुछ नहीं। व इल्ला तग़फिर ली व तरहमनी, अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा और तुम पर अल्लाह अपनी रहमतें भी नाज़िल फरमाए। अपने लिए और अपने भाइयों के लिए अल्लाह से रहमत मांग रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लें, जब उनका लश्कर जा रहा था ना, इंसान भी साथ थे, जिन भी साथ थे। दूर से एक चिमटी ने देखा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उसने ऐलान किया या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चिमटियों अपनी अपनी बिलों के अंदर, अपने अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाओ, सलमान का लश्कर आ रहा है, कहीं तो वो तुम्हें रौंद ना डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना, मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराने के बाद, क्योंकि उनको समझ लगती थी हर चीज की बोली, और उसके बाद अल्लाह से रहमत मांगी, अपने रब से दुआ की। क्या दुआ की है? रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर रहमत भी अपनी नाजिल फरमा और मुझे अपने नेक बंदों के अंदर शामिल कर ले। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अपने रब को मनाए और अपने रब से रब की रहमत मांगे। जब अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो फिर हमारा कुछ बनेगा। अगर रब से रहमत ना मांगी तो फिर अल्लाह नाराज ही रहेगा ना। अब सवाल यह पैदा होता है, हमें कैसे अल्लाह की रहमत मिलेगी? अब कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कहता है? कुरान यह कहता है कि इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान यह कहता है कि अल्लाह की रहमत उस बंदे के करीब होती है जो दूसरों का मोहसिन होता है, जो दूसरों के साथ एहसान करता है, जो दूसरों के साथ भलाई करता है, जो दूसरों का ख्याल रखता है। जिस बंदे के अंदर भलाई करने की आदत होती है, अल्लाह ऐसे बंदे पर अपनी रहमतें नाजिल करता है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना इस नीयत से कि किसी को तकलीफ पहुंचेगी अल्लाह की रजा की खातिर। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अल्लाह की रहमत का जरिया है। किसी को रास्ता बता देना अल्लाह की रहमत का जरिया है। किसी की जरूरत को पूरा कर देना अल्लाह की रहमत का जरिया है। हक की गवाही दे देना अल्लाह की रहमत का जरिया है। झूठ से बचना, रिश्वत से बचना, सूद से बचना अल्लाह की रहमत का जरिया बनता है। वालिदैन की खिदमत करना अल्लाह की रहमत का जरिया बनता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जब पहुंचे ना, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, कपकपी तारी हो गई, कांपते हुए घर तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपना सारा वाक़िया सुनाया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी, अल्लाह के नबी आप क्यों परेशान होते हैं? आप परेशान क्यों होते हैं? आप तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं, आप तो सारे जहान के लिए रहमत बन के आए हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? जो दूसरों के साथ
रहम वाला मामला करता है, अल्लाह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। आप परेशान क्यों होते हैं? मैं खदीजा का ईमान है, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वजह क्या बनी? हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी, आपकी जो आदतें हैं ना, आपका जो मिजाज है, आपका जो अखलाक है, आपका जो किरदार है, मैं उन सब से वाकिफ हूं। जिस बंदे का किरदार आप जैसा हो, जिस बंदे का अखलाक आप जैसा हो, जिस बंदे का मिजाज आप जैसा हो, जिस बंदे की आदतें आप जैसी हो, जिस बंदे का रहना सहना आप जैसा हो, अल्लाह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह के नबी, आप तो दूसरों के साथ रहमत वाला मामला फरमाते हैं, आप तो रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप यतीमों के साथ जो है ना उनके साथ तावन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, फिर आपको अल्लाह कैसे अकेला छोड़ेगा? आप परेशान ना हो, इसके बदले में अल्लाह आप पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। फिर कुरान ने कहा, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आ जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो। नमाज अल्लाह की रहमत का जरिया, ज़कात अल्लाह की रहमत का जरिया, पैरवी रसूल अल्लाह की रहमत का जरिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इस उम्मत से कह दीजिए कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे और मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो जाए, तो फिर उसके बदले में एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है? फत्तबिऊनी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, मोहब्बत भी करेगा, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। भाई और दोस्तों, वक्त पूरा हो गया है। आखिर में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।